स्वागत है आपका गुरु के एसबी यूट्यूब चैनल पर। तो मैं जा रहा हूँ गोलू देवता के मंदिर की ओर और ये सड़क पर गाड़ी पार्क करने के बाद थोड़ा सा रास्ता है, पैदल पैदल ऊपर जाना पड़ता है। बाकी नहीं, 150 से 200 मीटर की दूरी पर बना हुआ है भव्य मंदिर और आपको कराए जाएंगे भव्य दर्शन। इसी रास्ते से रोज आना जाना होता है। और इस बार जो जाड़ों की छुट्टियाँ रही जनवरी की, वो काफ़ी व्यस्त रही। पहले दिल्ली का, फिर हल्द्वानी और इस प्रकार से अन्य टूर। और तो यहाँ पर जो स्थानीय देवी देवताओं के मंदिर हैं उनकी भेंट करने की जो मनोकामना है वो आज पूरी होते हुए तो हम जा रहे हैं गोलू देवता के मंदिर, जो कि ग्राम पंचायत धनियाकोट के टॉप में, यानी कि बजेड़ी और धनियाकोट की जो सीमा है उसके टॉप में गोलधार करके है, वहीं पर गुरु देवता का मंदिर है। काफ़ी स्टेट यहाँ से जो चलाई है वो पहले स्टेट थी, अब जब यहाँ पर सीसी मार्ग बन चुका है तो काफ़ी शानदार ये रास्ता है। आप मंदिर तक आराम से प्राकृतिक जो नज़ारे हैं, सुंदरता है, उनका दर्शन और उनका नज़ारा जो है उनका आनंद लेते हुए आप पहुँचते हैं गोलू देवता के मंदिर पर। और वहाँ पहुँचने के बाद जो परम शांति है, अपरंपार यहाँ पर सुख मिलता है। और देखिए मंदिर का एंट्रेंस गेट, आप पहले यहाँ पर ये नहीं लगा था, बाद में क्योंकि मंदिर में फुलवारी आदि लगी हुई है तो इसलिए गेट लगाना जरूरी है, ताकि कोई भी जानवर, बकरी आदि इसके अंदर ना घुस पाए और मंदिर में लगी हुई फुलवारी आदि को वो नष्ट ना करे और किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से तार बाड़ यहाँ पर किया गया है। तो इस गेट को खोलने के उपरांत हम अंदर प्रवेश करेंगे मंदिर के प्रांगण में और उसको अंदर से भी बंद कर लेंगे, ताकि पीछे कोई जानवर अंदर ना आ सके। और सुलभ शौचालय यहाँ पर बना हुआ है, पानी की उचित व्यवस्था यहाँ पर है। और महाराज जी के आने के बाद यहाँ पर भव्य कुटिया यहाँ पर बनाई गई है और यहाँ से ग्राम पंचायत सीन का दृश्य भी आपको शानदार नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। और काफ़ी ऊंची चोटी है, जो उधर थुआ ब्लॉक है, जो थुआ डन है, उसकी ऊंचाई के आसपास इसकी ऊंचाई। और यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के तहत ये सीसी बनाई गई है 2020 में, यानी कि और इसका पूर्ण हुई 2021 में। तो आज से 2 साल पहले ही ये रास्ता यहाँ पर निर्माण किया गया है। और उसके उपरांत यहाँ पर भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जा चुका है, वो वीडियो मैं आपको पहले ही शेयर कर चुका हूँ। और इनके मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर ये वो किया है ब्रह्म निवास, जहाँ पर जो साधु महात्मा आदि जो भी मंदिर में अतिथि आदि आते हैं उनको यहाँ पर ठहराया जाता है। और बगल पर है अन्नपूर्णा रसोई और उसी के साथ मंदिर की ओर जाती हुई ये सीढ़ियाँ। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के उपरांत आप सीधे मंदिर के जो मुख्य प्रांगण है उसमें आप पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये मंदिर की पहली छठा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, और क्योंकि मंदिर का प्रांगण है तो जूते चप्पल लेकर मंदिर के अंदर जाना सख्त मना है। और सभी श्रद्धालुओं की ये श्रद्धा होनी चाहिए कि मंदिर प्रांगण में जूते चप्पल आदि खोल कर ही जाया जाए। और ये गुरु देवता का वो मंदिर जिसकी मैं आपको बता रहा था, चर्चा कर रहा था, काफ़ी टॉप में, काफ़ी शानदार ये मंदिर है। यहाँ पहुँचने के उपरांत मन को असीम शांति मिलती है और एक अलग ही सुख का यहाँ पर अनुभव होता है। जब कभी भी आपको समय मिले तो आइए, अपने स्थानीय मंदिरों की भी सैर कीजिए, दर्शन कीजिए। और ये अन्नपूर्णा रसोई की चिमनी जहाँ से धुआं बाहर निकलता है, और इसी में जो भी यहाँ पर भंडारे आदि होते हैं वो लंगर यहाँ बनाया जाता है। पानी की यहाँ पर उचित व्यवस्था है और शानदार बनाया गया है चबूतरा, बिल्कुल प्रांगण काफ़ी शानदार। और हवन कुंड भी वहाँ पर साधु महात्मा नहीं होने से हवन कुंड भी जागृत नहीं है। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं आपको, गुरु देवता विराजमान है वहाँ पर।
न्याय के देवता और अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध गुरु देवता महाराज जी देखो विराजमान, और उनके साथ अन्य उनके सेवक गण। काफ़ी शानदार बना हुआ है मंदिर। और जब भी यहाँ पर कोई भी अखंड रामायण या कोई भी हवन सामग्री या कोई भी पूजा पाठ होती है तो यहाँ पर मुख्य जो व्यासपीठ है वो मंदिर के इसी प्रांगण में लगाया जाता है, और यहीं से फिर बाकी जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो बाहर से बैठकर उनको सहयोग करते हैं। तो प्रभु के दरबार में अपनी मन्नत मांगते हुए, उनसे विनती करते हुए कि प्रभु सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी जो लोग हैं, सभी जो हमारे स्थानीय और दिग्विजय क्षेत्रीय जो निवासी जन हैं वो सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सभी समानदर्शी हुए। और अगर ऐसा होता है तो फिर किसी के भी भाग्य में कोई भी दुख नहीं होगा। तो सभी की सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु ये विनती और विनम्र आग्रह किया है कि प्रभु से वार्तालाप चल रही है। यहाँ पर प्रभु से वार्तालाप करते हुए वो वार्तालाप मैं आप सबके सामने शेयर तो नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए वार्तालाप जो है वो मुझे पता है कि क्या वार्तालाप हमारी हुई है। तो प्रभु से विनती है और जो हार्दिक इच्छा है वो अभिव्यक्त करते हुए कि अगर मनोकामना पूर्ण होती हैं तो क्या यहाँ पर करना उचित रहेगा। ये सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर लोग पूजा पाठ भंडारा आदि कई प्रकार की यहाँ पर कार्यक्रम होते आते हैं। जैसे ही यहाँ पर महाराज जी आते हैं तो देख लेंगे आप कि यहाँ पर नृत्य और सायंकाल को भजन कीर्तन आदि यहाँ पर किए जाते हैं। और काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर, चाहे ठंड के दिन हो या गर्मी के दिन हो, तो श्रद्धालु यहाँ पर बढ़ चढ़कर प्रतिभाग लेते हैं, इसमें आते हैं और श्रद्धा भाव से समर्पण यहाँ पर सभी का होता है। तो ये गुरु देवता का मंदिर जिसके दर्शन आपको कराए, और आज काफ़ी इस दौरान कल और आज के दिन में ऐसे धार्मिक स्थानों की हमने यहाँ पर ब्लॉगिंग की है जो हमारे क्षेत्रीय हैं। हमारे स्थानीय पायल बाबा आश्रम, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैं आपको जो बाहरी उनकी भव्य छटा है अनुपम वो दिखाने के उपरांत ये गुरु देवता का मंदिर आपके साथ और आपको भव्य दर्शन कराए गए। हमारे स्थानीय जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं उनके अंदर जो मूर्ति रूप में विराजमान है प्रभु, उनके दर्शन जो मेरे मित्र हमसे दूर हैं, हमने गांव से दूर हैं, वो भी इसको वहाँ बैठे ही गुरु के एसबी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं लाइव। तो फिलहाल आप लीजिए प्राकृतिक छटाओं का आनंद। उत्तराखंड देवभूमि, देवताओं की भूमि है। अगर लोग अपने रीति रिवाज संस्कार आदि को कायम रखते हैं तो नित्य ही नित्य नए आयामों को वो प्राप्त करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको अपने जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कार हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा देवभूमि को नज़र लगने में देर नहीं लगेगी। और जो यहाँ पर धर्म कर्म आस्था विश्वास आदि इन सब में जो हमारे बने हुए हैं, अगर हम ही उन पर विश्वास नहीं करेंगे तो सोचिए कि आगामी पीढ़ी जो हमारे बाद की पीढ़ी है वो किस प्रकार से पेश आएगी। तो इसलिए मुझे और हमारे जितने भी साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको अपने जो स्थानीय धार्मिक स्थान हैं उनको
बढ़ चढ़कर उसमें लेते हुए और धर्म कर्म की ओर अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी प्रेरित किया जाए कि भाई देखो, देवी देवताओं के मंदिर में जाना है, उनके दर्शन करने हैं और वहाँ पर साफ़ सफाई आदि का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये सारा संदेश अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को दे सकें और वे धर्म कर्म में तल्लीन रहें तो कहीं ना कहीं देवभूमि की जो रीति रिवाज, जो संस्कार हैं, कुछ हद तक वो विलुप्त होते हुए भी जा रहे हैं। तो बड़ा सोचनीय विषय है कि लोग अपने रीति रिवाजों को क्यों बिसरा देते हैं और क्यों वो पाश्चात्य रीति रिवाजों की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मन में एक दुविधा भी होती है, पीड़ा भी होती है कि लोग अपने उत्तराखंडी संस्कारों को और रीति रिवाजों को त्यागते जा रहे हैं और पाश्चात्य यानी कि जो विदेशी है, जो बाहरी जो सभ्यता है उसको अपनाने की एक होड़ लगी हुई है। चाहे वो खान पान हो, पहनावा हो, बोलचाल हो, इन सभी में आज पाश्चात्य सभ्यता की झलक साफ दिखाई देती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भैया हम उत्तराखंडी हैं, हम पहाड़ वाले हैं। अगर हमें अपनी जो हमारे बोल से जो पहाड़ी बोल से अगर हम आपस में जब लगी पहाड़ी मिलनी, दो पहाड़ी उत्तराखंडी मिल जाने तो हमको आपस में पहाड़ में बनाना चैन असल कुशल जिले पूछना चाहिए, आप लोग भाषा में पूछना चाहिए। और चलो हम अगर पहाड़ बनाना नीलो नहीं तो जो हमें हिंदी मातृभाषा से, जो राष्ट्रभाषा से ये इस्तेमाल करना चाहिए। तो लेकिन आज पतना हमारे जो युवा पीढ़ी छू बीच बीच में जब लोग कोई बात करे तो अंग्रेजी शब्दों ऐसे शब्दों इस्तेमाल करें जो कि सबू समझ में नहीं आन। तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जब लोग हम आपस में मिलूँ तो पहला अगर जूझा अगर राम रमो जो लोग करण से वो अपन स्थानीय भाषा में जो हमारे क्षेत्रीय भाषा से वो भी करना चाहिए। और कभी ले जो हमारे बेर ठुल छीन जो हमारे गुरुदेव, जो हमारे गुरुजन जी, माता पिता आदि जो थी उनको लीजिए हमारे मन में हमेशा आदर सम्मान होने चाहिए। और यह ना कि भाई मैं तो पढ़ ली बेर मैं तो बहुत आगे नहीं हूँ, यो तो पहली ऊँची यह ढंग बात नहीं सोचना चाहिए कि समय बलवान से आज हमको लगा कि हम ठीक ठाक छूँ तो भूँ का कौस हल के हल यह कोई नहीं जान सकन। अगर यह जो जानना तो फिर आदिम भगवान है जन। तो ऐले समय छू हमको अब के भगवान नहीं समझण से हम भगवान नहीं दियो, हम भगवानों हाथों एक माटी पुतला छूँ। 5 तत्तुल हम बनी हुई छूँ, क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। 5 तत्वों का हमारा जो शरीर जो हमारा शरीर है 5 तत्वों का बना है और ये अधम है, यानी कि वो कभी ये नश्वर है। इसका कभी भी जब प्रभु चाहेंगे तो इसका वो नाश करने में सक्षम है। तो हमारा काम है कि हम अपने धर्म कर्म रीति रिवाज संस्कारों आदि को ना छोड़ें। तो बने रहिए गुरु के एसबी यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर किसी भी व्यक्ति को वाणी से कहीं पर कोई आघात, कोई चोट जैसा महसूस हो रहा तो कृपया इसको अन्यथा न लें। ये मेरे अपने एक विचार है, जो मेरे को लगता है कि ऐसा होना चाहिए वही मैंने कहा है। और किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई स्पेशल टिप्पणी नहीं है। इसमें किसी भी व्यक्ति इस जो वाणी है उसको अपने ऊपर ना ले। तो मिलते हैं आपको जल्द ही अपने अगली वीडियो पर। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय गोलू देवता, ग्राम देवता की जय, इष्ट देवता की जय, कुल देवता की जय, सब संतन की जय, सब हरि भक्तन की जय। श्री श्री 108 घटेश्वर महादेव की जय। और ये बच्चे रास्ते में जब मैं फिर वहाँ से निकला, ये आंवला तोड़ने आए हैं अचार के लिए छुट्टी के बाद भाई, क्योंकि आंवला है अब अचार बनाने के दिन भी आ गए हैं तो बच्चों में काफ़ी उत्साह। तो मिलते हैं जल्दी ही।